हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जयपुर के बीसीए और एमसीए कोर्स के बारे में। बहुत से स्टूडेंट्स के हमसे क्वेश्चन थे कि सर क्या हम इस यूनिवर्सिटी में बीसीए या फिर एमसीए कोर्स में डिस्टेंस मोड में एडमिशन ले सकते हैं, क्या फिर ये हमारा कोर्स वैलिड रहेगा, क्या हमारे साथ में कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, क्या ये यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त है। तो आपके इन सभी सवालों का जवाब हम देंगे आज की वीडियो के माध्यम से। बने रहिए हमारे साथ में। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं बीसीए का और एमसीए का फीस स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप डिस्टेंस मोड में इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो जो बीसीए है आपकी 11,000 रुपये पर सेमेस्टर पड़ती है और जो एमसीए है आपकी वो 16,000 रुपये पर सेमेस्टर पड़ती है। इसके अंदर आपको एग्जामिनेशन फ़ीस और देनी होती है, ये आपकी पड़ती है 1,500 रुपये पर सेमेस्टर। तो ये तो है सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जयपुर का फीस स्ट्रक्चर। बात करते हैं अप्रूवल्स के बारे में। तो 2025-26 में इस यूनिवर्सिटी को ओडीएल मोड में यानी कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में बीसीए और एमसीए कोर्स करवाने का अप्रूवल है। इसका फीस स्ट्रक्चर और जो कोर्सेज़ की लिस्ट है वो हम स्क्रीन में भी आपको डाल देते हैं। सिर्फ बीसीए और एमसीए नहीं, एमबीए, बीए, बीकॉम ये सब कोर्सेज़ करवाने का भी अप्रूवल यूनिवर्सिटी के पास में है। स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स का हमसे ये क्वेश्चन रहता है कि सर हमने XYZ किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, हमने किसी को पेमेंट की थी और हमारा एडमिशन नहीं हो पाया, कोई हमारी पेमेंट लेकर भाग गया। तो देखिए, इन सब फ्रॉड से बचने के लिए चाहे आप सुरेश ज्ञान विहार में एडमिशन लें चाहे आप कहीं पर भी लें, एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें, फ़ीस आपको यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ही जमा करनी है। जब आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल अकाउंट नंबर्स में फ़ीस जमा करते हैं तब आप अपनी फ़ीस को डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में क्लेम भी कर सकते हैं। अब जो भी एडमिशन हो रहा है जुलाई 25-26 सेशन से, या फिर जो रूल स्टार्ट हो गया था वो जुलाई 24-25 से ही स्टार्ट हो गया था, आपको अपनी एबीसी आईडी और डीईबी आईडी अपने एडमिशन के समय जमा करनी कंपलसरी हो गई है। स्टूडेंट्स, अब जो भी एडमिशन्स हो रहे हैं वो आपकी एबीसी और डीईबी आईडी के साथ में हो रहे हैं। यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज़ को क्लियर कर दिया है कि जुलाई 2024 से जो भी एडमिशन हो रहा है डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर वो सारा आपका डिजी लॉकर पर वेरीफाई होना ज़रूरी है। अब आप डिस्टेंस मोड में या फिर ऑनलाइन मोड में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं जुलाई 24 ऑनवर्ड्स, अब जुलाई 24 का सेशन तो जा चुका है, जनवरी 25 भी जा चुका है, तो अब जो सेशन बचा है 2025 से 26 बचा है। तो 2025-26 सेशन में अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको प्रॉपर अपनी एबीसी आईडी यानी कि अपार आईडी या फिर डिजी लॉकर आईडी जिसको बोलते हैं और डीईबी आईडी वो आपको जमा करनी होगी। जो आप डीईबी आईडी बनाते हैं वो उसकी एक डेट होती है कि भाई इस डेट पर आपने अपनी डीईबी आईडी बनाई, तो डीईबी आईडी बनने के बाद ही आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन रहते हैं कि सर हमें बैक में एडमिशन करा दो। तो स्टूडेंट्स, बैक डेट के अंदर एडमिशन पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कोई कंसल्टेंट बोल रहा है कि वो आपका बैक डेट में एडमिशन करवा देगा तो वो कंसल्टेंट भी बहुत बड़ा फ्रॉड है और यूनिवर्सिटी भी बहुत बड़ी फ्रॉड है। फ्रॉड के चक्कर में आप ना फंसे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कि बैक डेट का एडमिशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बैक डेट के अंदर एडमिशन किसी भी स्टूडेंट को नहीं लेना है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि अगर आपको डिस्टेंस मोड में या फिर ऑनलाइन मोड में इन कोर्सेज़ में या फिर किसी और भी कोर्सेज़ में डिस्टेंस एजुकेशन में जुलाई 25-26 सेशन में एडमिशन लेना है तो उसके लिए लास्ट डेट क्या निर्धारित की गई है। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए लास्ट डेट रहेगी आपकी 15 अक्टूबर। अभी तक जो डीईबी यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ने लास्ट डेट रखी है एडमिशन लेने के लिए डिस्टेंस एजुकेशन में और ऑनलाइन एजुकेशन में, इस डेट के बाद में एक दिन बाद तक भी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आपकी डीईबी आईडी होती है वो क्रिएट होनी बहुत ज़रूरी है एडमिशन डेट से पहले। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ध्यान रखें, अगर आपको डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन लेना है तो टाइमली ले लें, और एडमिशन के रिगार्डिंग अगर आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए तो दिए हुए नंबर पर आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।